श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा हम बाबा श्याम से जुड़ी हुई प्रत्येक बातों को आप सभी को बताते रहते हैं। फिर चाहे वो बात हो कि बाबा श्याम को कैसे खुश करे, बाबा श्याम को कैसे मनाए, बाबा श्याम की पूजा कैसे करे, और तमाम ऐसी बातें हैं जो भक्त जानना चाहते हैं, वो भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा हम आप सभी को बताते रहते हैं समय समय पर। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही एक भक्त ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा है, क्या बाबा श्याम का जो निशान होता है, अर्थात बाबा श्याम का जो ध्वज होता है, उस निशान की जो यात्रा होती है वो क्या हर बार करनी जरूरी होती है? क्या हम बाबा श्याम की निशान यात्रा नहीं करेंगे तो क्या खाटू धाम के दर्शन अधूरे हैं? श्याम भक्तों, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो भक्त अपने मन में सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। तो चलिए आज इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये जरूरी है कि जब भी बाबा श्याम के आप दरबार जाए तो बाबा श्याम को निशान अर्पण करें, या जिसे हम बाबा श्याम का ध्वज कहते हैं वो बाबा को अर्पण करना जरूरी है? आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, जो अपनी जिंदगी में किसी भी कारण से हार चुके हैं, निराश हैं, परेशान हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं तो वो बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाता है, और बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता है। परंतु उसके समक्ष कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिसे देखकर वो विचलित हो जाता है, उसका मन घबरा जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरी यात्रा तो अधूरी रह गई, अब बाबा श्याम मेरी बातों को सुनेंगे या मुझे दंड देंगे, ये मुझे पता नहीं। परंतु श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम से कई सालों से जुड़े हुए हैं, और कई ऐसे श्याम भक्त हैं जो अभी अभी बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। परंतु श्याम भक्त, जो भी पुराने श्याम भक्त हैं, ये जरूरी नहीं है कि उन सभी ने बाबा श्याम की ध्वज यात्रा की होगी, यानी कि बाबा श्याम की निशान यात्रा की होगी। और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त भी होंगे जिन्होंने बाबा श्याम की ध्वज यात्रा यानी कि निशान यात्रा को पूरी कर ली होगी। तो श्याम भक्तों, जो भी पुराने श्याम भक्त हैं वो पहले कई सारी ऐसे वीडियोस देख चुके हैं, और वो जानते हैं कि बाबा श्याम की जो ध्वज यात्रा है वो कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि बाबा श्याम की निशान यात्रा आपको किस परिस्थिति में करनी चाहिए। श्याम भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि रिंगस से खाटू धाम की यात्रा यानी कि पैदल यात्रा लोग करते हैं, और उसके साथ ही बाबा श्याम का ध्वज धारण करते हैं, और ध्वज धारण करने के बाद बाबा श्याम की उस यात्रा को पूर्ण करते हैं, और बाबा श्याम के चरणों में आकर अपना धोख लगाते हैं। और ऐसे में वो भक्त समझते हैं कि बाबा श्याम कृपा करेंगे, बाबा श्याम खुश हो जाएंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस परिस्थिति में काफी सारे भक्त बाबा श्याम की उस निशान को धारण कर लेते हैं। वो खाटू धाम आने से पहले रिंगस पहुंचते हैं, और वहां पहले से ही काफी सारे भक्त होते हैं। और ऐसे परिस्थिति में भक्तों के मन में सिर्फ एक ही विचार रहता है कि क्या पता अगर इस निशान यात्रा को कर ली तो बाबा श्याम हमारे बिगड़े हुए कामों को बना दे। और यही सोचकर वो भक्त बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को देखा देखी में प्रारंभ कर लेते हैं। श्याम भक्त, तो सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बाबा श्याम की जो वो ध्वज यात्रा है, जो आप देखते हैं बहुत सारे श्याम प्रेमी ध्वज लेकर बाबा श्याम की गुणगान करते हुए रिंगस की सड़कों से होते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। उस ध्वजा यात्रा को सिर्फ देखा देखी में नहीं कर लेना चाहिए, या किसी ने आपसे कह दिया चलो बाबा का निशान धारण कर लो और उस यात्रा को कर लो, ऐसी परिस्थिति में भी उस यात्रा को नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, जब आप पहली बार खाटू धाम आते हैं तो आपका काम है बाबा श्याम की दर्शन करना, बाबा श्याम को समझना कि बाबा श्याम में कौन सी शक्ति है, बाबा श्याम अपने भक्तों पर कौन सी ऐसी कृपा करते हैं जिससे उनके भक्त उनके दीवाने हो जाते हैं, और दीवाने होने के बाद बाबा श्याम की मस्ती में झूमने लगते हैं। फिर वो बाबा श्याम के बारे में धीरे धीरे सर्च करने लगते हैं, बाबा श्याम की संपूर्ण जानकारी को जुटाने लगते हैं। और श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम को रिझाने के नए नए तरीके बताते रहते हैं। कोई कहता है कि बाबा श्याम की निशान यात्रा कर लो, बाबा श्याम खुश हो जाएंगे, बाबा श्याम को ये चढ़ा दो, बाबा श्याम खुश हो जाएंगे, बाबा श्याम को ऐसे मना लो, बाबा श्याम खुश हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ श्याम भक्तों, कई सारे ऐसे मंडल है जो बाबा श्याम की कीर्तन का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कीर्तन के उत्सवों का आयोजन करते हैं। उसमें काफी सारे श्याम भक्त सम्मिलित होते हैं, और जो उसमें बड़े बड़े भजन गायक आते हैं वो बाबा श्याम का गुणगान गाते हैं,
बाबा श्याम की कृपा दृष्टि के बारे में बताते हैं, और उसमें ही कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा श्याम की निशान यात्रा को करने की सलाह दे देते हैं। ऐसे में भक्तों का विश्वास काफी पक्का हो जाता है, उनका विश्वास दोगुना हो जाता है। फिर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि अब तो बाबा श्याम की इस बार निशान यात्रा हम जरूर करेंगे, ताकि बाबा श्याम हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दे। इसके बाद श्याम भक्त जब वो रिंगस धाम पहुंचता है तो रिंगस से बाबा श्याम का निशान उठाता है और पैदल यात्रा शुरू कर देता है। परंतु श्याम भक्तों, इस बात की जरूर जानकारी होनी चाहिए कि आप उस यात्रा को क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उस यात्रा को करने के बाद आपको किस चीज की प्राप्ति होगी। श्याम भक्तों, जितने भी विद्वान और शास्त्री हैं वो यही कहते हैं कि बाबा श्याम की निशान यात्रा उस परिस्थिति में करनी चाहिए जब हमारी बाबा श्याम कोई मनोकामना को पूरी कर देते हैं, अर्थात जब हम बाबा श्याम को पूर्णतः समर्पित होते हैं, बाबा श्याम के गुणगान गाते हैं, बाबा श्याम के नित्य भजनों को सुनते हैं, और उसके बाद जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा से मिलते रहते हैं, बाबा श्याम से अपनी इच्छा जताते हैं, बाबा श्याम को कुछ कहते हैं कि हे बाबा श्याम, आपका लाडला आपके दरबार में आ चुका है, हे बाबा श्याम, आपकी लाडली आपके दरबार में आ चुकी है, तो बस बाबा श्याम ध्यान रखना, बाबा श्याम आप तो मेरे मन की सारी इच्छा समझते हैं, सारी इच्छाओं को जानते हैं, मेरी इन सभी इच्छाओं को पूरी कर दो बाबा श्याम। मैं भी बाबा श्याम आपकी निशान को धारण करना चाहता हूँ, मैं भी आपके उस निशान को उठाना चाहता हूँ। परंतु श्याम बाबा, जब तक आप अपनी कृपा नहीं करेंगे, अपनी दया दृष्टि नहीं करेंगे, अपना चमत्कार नहीं करेंगे, आपका ये भक्त उस निशान को कैसे उठाएगा श्याम बाबा। श्याम बाबा, आप हारे के सहारे हैं, आप दुख हरता हैं, आप हर किसी की बिगड़ी को बनाते हैं, तो मेरी भी बिगड़ी बना दो बाबा श्याम। मैं आपकी शरण में बहुत दूर से आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए, बस मेरी मनोकामना ये है, मैं आपको अपनी मनोकामना देकर जा रहा हूँ बाबा श्याम, और आपसे बस विनती है, अपने इस बेटे की लाज बचा लेना बाबा श्याम। श्याम भक्तों, जब आप पहली बार इस प्रकार से खाटू धाम में जाते हैं और पहली बार में ही इतना सब कुछ बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बाबा श्याम से सिर्फ मांगने आए हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या बाबा श्याम का निशान यात्रा नहीं करेंगे? तो श्याम भक्तों, सबसे पहले तो ये है कि जब आप पहली बार खाटू धाम जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के पश्चात आपको खुद व खुद अलग फील होगा, आपको कुछ अलग महसूस होगा, आपकी दिमाग से वो सारी बात निकल जाएगी जो उस समय आप बाबा श्याम को कहने वाले थे। सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा और बाबा श्याम के सिर्फ दर्शन करते रह जाएंगे, और जब दर्शन करके बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि कुछ बात अधूरी रह गई है जो मैंने बाबा श्याम से नहीं कही है। श्याम भक्तों, ये बातें तब महसूस होती है जब हम घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें बाबा की याद सताती है, और अगली बार जब हम बाबा के दरबार पहुंचते हैं तो बाबा श्याम से अपने दिल की बात को कहने की कोशिश करते हैं। श्याम भक्तों, जब इस तरह से आपकी बाबा श्याम से जान पहचान हो जाए और बाबा श्याम को जब आप अच्छी तरह से समझ जाओ, तो बाबा श्याम से ये सारी बातें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, ये सारी बातें आप बाबा श्याम से जाकर जरूर कहना, और बाबा श्याम से ये प्रार्थना करना कि हे बाबा श्याम, मुझे भी इतनी शक्ति दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए, और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, ताकि मैं भी आपका ध्वजा लेकर खाटू धाम में आ सकूं और आपको अर्पित कर सकूं। तो श्याम भक्तों, कहने का मतलब ये है कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो बाबा श्याम के दरबार में आपको आना है, और बाबा श्याम के दरबार में आने से पहले जिस प्रकार से आपने बाबा के दरबार में संकल्प लिया था कि बाबा श्याम, आप मेरी ये मनोती पूरी करोगे तो मैं आपको निशान अर्पण करूंगा या अर्पण करूंगी, तो इस प्रकार से आपने पहले से ही वो संकल्प ले रखा है। और जब बाबा श्याम तक आपकी अर्जी पहुंचती है और बाबा श्याम आपकी अर्जी अरदास को पूरी कर देते हैं, तो श्याम भक्तों, बड़े प्रेम के साथ आपने जहां से भी मनोती मांगी होगी कि मुझे निशान यात्रा यहाँ से करनी है, मुझे तोरण द्वार से खाटू धाम की यात्रा करनी है, या रिंगस से खाटू धाम की यात्रा करनी है, बाबा श्याम का ध्वजा लेकर पैदल यात्रा करना है, तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप बाबा श्याम की उस यात्रा को कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यही निशान यात्रा आपकी सफल मानी जाती है। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ये कहेंगे, तो बाकी जो भक्त लोग निशान ले लेकर चलते हैं, बाबा श्याम की गुणगान गाते हुए, जयकारे लगाते हुए जाते हैं, तो ऐसे भक्त की क्या मनोकामना पूरी नहीं होगी? क्या ऐसे भक्त जो निशान धारण करके चलते हैं, क्या बाबा श्याम उनकी नहीं सुनेंगे? तो श्याम भक्तों, जो भी भक्त बाबा श्याम के निशान धारण करके चलते हैं या देखा देखी में निशान को धारण कर लेते हैं,
तो हो सकता है जो देखा देखी में निशान धारण करते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी ना हो, या बाबा श्याम को वो ऐसे ही निशान अर्पण कर देना चाहते हो। परंतु श्याम भक्तों, ये कलयुग का समय चल रहा है। इस कलयुग के समय में तो कोई किसी का भला देखना ही नहीं चाहता, कोई किसी का भला करना ही नहीं चाहता। हर इंसान अपना भला चाहता है, अपने परिवार का भला चाहता है, ताकि किसी न किसी तरह से उसके परिवार का भला हो जाए। और जब उस भक्त के जीवन में संकट आ जाता है, जब वो हर तरफ से हार जाता है, कई जगह जाने के बाद भी उसके काम नहीं बनते, तो अंतिम सहारा बाबा श्याम का दरबार होता है। और ऐसे में कोई लोग उसे ये कह देते हैं कि बाबा श्याम का ध्वजा उठा लेना, बाबा श्याम सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो ऐसे में भक्त क्या करते हैं, बाबा श्याम की उस ध्वजा को धारण कर लेते हैं और धारण करने के बाद निशान यात्रा करते हैं। श्याम भक्तों, कई श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं। उन भक्तों के मन में किसी प्रकार से बाबा श्याम से मांगने की इच्छा नहीं होती। वो बाबा श्याम को निस्वार्थ भाव के साथ बाबा श्याम को वो ध्वजा अर्पण करते हैं दरबार में जाकर। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है, आप बाबा श्याम से मनोकामना मांगने वाले हैं, तो बाबा श्याम से पहले प्रार्थना करिए, विनती करिए, उसके बाद बाबा श्याम को वो ध्वजा अर्पण करिए। अब श्याम भक्तों, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें मंदिर के जो महंत जी हैं, वो खुद भी इस बात पर विशेष बल देते हैं और ये बताते हैं कि बाबा श्याम की उस निशान यात्रा अर्थात बाबा श्याम की जो ध्वजा यात्रा है, वो कब और किस प्रकार से करनी चाहिए। चलिए, वो छोटा सा क्लिप है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं, वो ऐसे ही इधर उधर से उठाकर नहीं बताई जाती। सबसे पहले संपूर्ण ज्ञान लिया जाता है, बातों को निचोड़ा जाता है और उसके बाद ही आप तक ये सारी बातें आती हैं। तो चलिए, मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, जिसमें खुद महंत जी ये बता रहे हैं कि बाबा श्याम की जो ध्वजा यात्रा है, आपको कब करना चाहिए। मुझे सभी सुन ले, पूरे हिंदुस्तान के भगत, ये भजन गायकों ने कह दिया रिंग से खाटू, दंडोत यात्रा, पद यात्रा। अरे क्या लगा रखा है ये? पतंगा बोलते थे ध्वजा, आ तो निशान बोलते हैं। काहे का निशान? ध्वजा है महाराज, ध्वजा रही पैरा श्याम तेरे मंदिर में। पुराने भजनों में सुनोगा, तो वादा कर लो, प्रण कर लो, जिसको जाना है, जिसने बाबा की मनोकामना पूर्ण करी है, वो ही जाएगा निशान लेके। ऐसे देखा देख मत ले जाओ। नहीं, मार तो नुकसान ही है कहना में भाई, मार तो नुकसान है ना। आपने बोली है, आपकी मनोकामना बाबा ने सिद्ध की है, तो आपको चढ़ाना है दरबार में। कैसे ले जाए, किस नियम से ले जाए, वो पता करो। तो श्याम भक्तों, आपने इस वीडियो क्लिप को सुन लिया कि महंत जी क्या बता रहे हैं कि बाबा श्याम की ध्वजा यात्रा किसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, अब आप भली भांति समझ चुके होंगे कि बाबा श्याम की निशान यात्रा आपको कब और किस प्रकार से करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि बाबा श्याम की ध्वजा यात्रा को आप सिर्फ शौक के लिए करना चाहते हैं, या बाबा श्याम से मनौती मांगकर, और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, उसके बाद बाबा श्याम को वो अर्पण करना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। होपफुली श्याम भक्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहे, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।